आज के वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी से 3 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर लेकर के आए हैं। 3 अंतर ऐसे बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चलिए सबसे पहला अंतर आपको बताते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स तथा न्यूक्लियोटाइड्स में अंतर। कई बार पूछा गया है, 14, 10, 8 आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो देखिए इधर हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियोसाइड्स और इधर डालेंगे न्यूक्लियोटाइड्स, इस तरह से लाइन खींच लेंगे और पहला अंतर लिखेंगे, न्यूक्लियोसाइड्स क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी इनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, क्षारीय नेचर होता है। जबकि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स अम्लीय प्रकृति के होते हैं, एसिडिक होते हैं या अम्लीय प्रकृति के होते हैं। फिर अगला अंतर है, न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स के घटक होते हैं। जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स के घटक हैं, इसी के घटक होते हैं। जबकि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये न्यूक्लिक अम्ल, सह एंजाइम और ऊर्जावाहक के घटक होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं किसके घटक हैं? न्यूक्लिक अम्ल, सह एंजाइम और ऊर्जावाहक के घटक होते हैं। तीसरा अंतर है, यह 2 अणुओं से मिलकर बनता है, नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोज शर्करा। जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं ये 2 अणुओं से मिलकर बने हैं, नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोज शर्करा। कहने का मतलब यह है कि यह नाइट्रोजन क्षारक और पेंटोज शर्करा से एन ग्लाइकोसिडिक जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं ये कैसे बने हैं? नाइट्रोजनस क्षारक और पेंटोज शर्करा से एन ग्लाइकोसिडिक बंध के अणुओं के संयोजन से बने हैं। जबकि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं 3 अणुओं से मिलकर बनता है। 3 अणुओं से, कौन कौन से? नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह, ये 3 अणुओं से मिलकर बना है। कहने का मतलब ये हुआ, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स से 5 फास्फोडाइस्टर बंध, 5 फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा फास्फेट अणुओं, 5 फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा फास्फेट अणुओं के संयोजन से बना है। 5 फास्फोडाइस्टर बंध के द्वारा फास्फेट अणुओं के जुड़ने से बना है न्यूक्लियोटाइड्स। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोसाइड्स क्षारीय प्रकृति के होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स अम्लीय प्रकृति के होते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोटाइड के घटक हैं, इसके घटक होते हैं। जबकि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं न्यूक्लिक अम्ल, सह एंजाइम और ऊर्जावाहक के घटक होते हैं। और फिर अंतिम में मैंने बताया था, यह 2 अणुओं से मिलकर बनता है, नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोज शर्करा। जबकि न्यूक्लियोटाइड 3 अणुओं से मिलकर बनता है, नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह। चलिए अब अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर पर आते हैं। अगला अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 बायोलॉजी से मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर लेकर के आए हैं mRNA और tRNA में। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इधर मैंने लिख लिया है mRNA, इधर लिख लिया है tRNA और पहला अंतर लिखेंगे, वह RNA जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना को DNA से राइबोसोम में भेजता है। यानी ऐसा RNA जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए, प्रोटीन बनने के लिए सूचना को DNA से राइबोसोम में भेजता है, उसे ही क्या कहा जाता है? mRNA या संदेशवाहक RNA या मैसेंजर RNA कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण में या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बनने में अमीनो अम्लों, जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्लों के निश्चित क्रम को निर्धारित करने की जो सूचना होती है वो mRNA में निहित होती है। जबकि जो tRNA है वह RNA जो अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाते हैं। यानी ऐसे RNA जो अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाते हैं उसे tRNA कहा जाता है या ट्रांसफर RNA कहा जाता है। मतलब जो tRNA है कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले, जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अमीनो अम्लों के अणुओं को राइबोसोम तक ले जाते हैं।
फिर दूसरा अंतर है कोशिका के कुल आरएनए का लगभग 3 से 5% भाग एमआरएनए होता है। टोटल जितना भी आरएनए कोशिका में पाया जाता है उसका 3 से 5% भाग, लगभग में 3 से 5% भाग एमआरएनए होता है। जबकि जो टीआरएनए है कोशिका के कुल आरएनए का लगभग 15 से 18% भाग होता है। यानी कोशिका में जितना आरएनए होता है लगभग में 15 से 18% भाग टीआरएनए का होता है। तो पहला अंतर मैंने क्या बताया, वह आरएनए जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना को डीएनए से राइबोसोम में भेजता है। यानी ऐसा आरएनए जो प्रोटीन बनने के लिए सूचना को डीएनए से राइबोसोम में भेजता है, एमआरएनए या संदेशवाहक आरएनए कहलाता है। जबकि जो टीआरएनए है वह आरएनए जो अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाते हैं और उसे टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। यानी अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक पहुंचाते हैं या ले जाते हैं, उसे ही टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। फिर अगला मैंने बताया कि जो एमआरएनए है ये कोशिका में लगभग में 3 से 5% भाग होता है, 3 से 5% होता है। जबकि जो टीआरएनए है ये कोशिका में लगभग 15 से 18% तक होता है। चलिए अब तीसरे अंतर पर आते हैं और अच्छे से समझा देते हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु में अंतर लेकर आए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इधर डालेंगे टेम्पलेट रज्जु, इधर डालेंगे कोडिंग रज्जु और पहला अंतर लिखेंगे डीएनए के जिस रज्जु का ध्रुव 3' से 5' अर्थात 3' to 5' की ओर होता है उसे टेम्पलेट रज्जु कहा जाता है। यानी डीएनए की ऐसी स्ट्रैंड जो 3' to 5' होती है उसे ही टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। जबकि कोडिंग रज्जु में क्या है, डीएनए के जिस रज्जु का ध्रुव 5' से 3' अर्थात 5' to 3' की ओर होता है उसे कोडिंग रज्जु कहा जाता है। मतलब डीएनए का ऐसा स्ट्रैंड जो 5' to 3' होता है उसे ही कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। फिर दूसरा अंतर है टेम्पलेट रज्जु टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। टेम्पलेट रज्जु टेम्पलेट की तरह कार्य करता है, जबकि जो कोडिंग रज्जु है कोडिंग की तरह कार्य करता है, कोडिंग की तरह। इस प्रकार से टेम्पलेट रज्जु क्या है, तो डीएनए के जिस रज्जु का ध्रुव 3' to 5' होता है उसे ही टेम्पलेट रज्जु कहा जाता है। यानी 3' to 5' होता है उसे ही टेम्पलेट रज्जु कहते हैं। जबकि जो कोडिंग रज्जु में कहा गया है कि डीएनए के जिस रज्जु का ध्रुव 5' से 3' यानी 5' to 3' दिशा की ओर होता है उसे ही कोडिंग रज्जु कहा जाता है। और दूसरे अंतर में मैंने आपको बताया कि जो टेम्पलेट रज्जु है ये टेम्पलेट की तरह कार्य करता है, टेम्पलेट की तरह। जबकि जो कोडिंग रज्जु है ये कोडिंग की तरह कार्य करता है। तो आशा है आपको तीनों अंतर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।